Hello student, I am Kunal Kishore. Now my channel is Skyline Academy और मैं इस वीडियो में आप लोग को जैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर 2022 का करवा रहा हूँ, वो भी मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। 120 का अभाज्य गुणनखंड अगर किया जाए, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं, 2 बार में देते हैं तो 60 बार में आएगा, फिर 2 से देते हैं तो 30 टाइम्स में लगेगा। उसके बाद अगर फिर 2 से देते हैं तो 15 बार में आता है, और फिर 3 से देंगे तो 5 टाइम्स में आएगा। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आता है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन 1 है, सो इसका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1 टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का मान होगा। तो अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है 216 आता है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका ऑल ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 6 और 20 का HCF है। 6 और 20 का HCF निकालते हैं तो 6 को अगर है सो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से तो 3 बार में जाता है, और अगर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से 10 बार में, उसके बाद फिर 2 से 5 बार में। अगर 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 होगा और 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 आता है। तो HCF निकालने के लिए कॉमन देखते हैं, तो इसमें कॉमन जो है वो 2 आ रहा है, तो HCF जो है वो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। यहाँ पर विषम संख्या बतानी है, और हम लोग को पता है कि विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इस तरह से जो है संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए देख लेते हैं कि m है। तो अगर 1 रखते हैं तो 1 आता है, 2 रखते हैं तो 2 आता है, 3 रखते हैं तो 3 आता है। एक बार विषम, फिर सम, फिर विषम। फिर सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं तो 2m है। ऑप्शन 1 तो होगा नहीं, ऑप्शन 2 में चेक करते हैं 2m है। m इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 आता है, 2 रखते हैं तो 4 आता है, 3 रखते हैं तो 6 आता है। तो सभी यहाँ पर सम संख्या आ रही, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन को चेक करते हैं। m प्लस 1, अगर m इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 आएगा, 2 रखते हैं तो 3 आएगा, 3 रखते हैं तो 4 आएगा। यानी कि एक बार सम, फिर विषम, फिर सम, यानी कि ये अल्टरनेट सम विषम करके आते रहेगा, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 को चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है 2m प्लस 1। अगर m इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पर जो है 2m प्लस 1, m के जगह पर 1 रखें तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 आएगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 आएगा। अगर 3 रखते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 आएगा। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं सभी संख्याएं क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्राफ को अगर एक्स अक्ष पे जितने पॉइंट पर कट करेगा वही उसका शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक है।
तो अगर बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर के फॉर्मूला पे, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। और यहाँ से है सो एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0 एक आएगा, और दूसरा जो शून्यक है वो एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू एक बार माइनस √3 आएगा और एक बार √3 आएगा। तो ये जो भी ऑप्शन में है चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर माइनस √3 और √3 है, तो ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यहाँ पर -3 जो है वो शून्यकों का योग है और 2 जो है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 है। तो अगर कोई भी द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अगर इस पर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -3 है, तो -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है वो 2 है, तो 2 रख लिए। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास जो भी ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 में ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1 सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का फर्स्ट ऑप्शन है कोई हल नहीं है, दूसरा ऑप्शन है एक द्वितीय हल है, तीसरा ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक हल है और चौथा ऑप्शन है 2 हल है। तो अगर देखते हैं कि अगर इस तरह का फॉर्मेट रहता है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो इसके लिए कोई हल नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन 1 टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हल है। तो इसका हल देखने के लिए इसको पहला समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण है। तो इसका हल करने के लिए हम लोग जो भी मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो आता है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको अलग कलर से लिख दे रहा हूँ। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जो 4x माइनस 2y इक्वल टू 10 आएगा और इक्वेशन 2 जो है वो 3x माइनस प्लस 2y इक्वल टू 4 है। अब दोनों का ऐड करते हैं। दोनों का ऐड करने के बाद -2y और +2y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 7x इक्वल टू 14। 7 से है सो ये कैंसिल हो जाएगा और जो x का वैल्यू है वो x इक्वल टू 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आ गया। अब इस x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। तो समीकरण 1 जो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। यहाँ पर x का वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 5 है। तो इस राइट हैंड साइड 5 को LHS में ले आते हैं, तो यहाँ से ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं -5 हो जाएगा और ये माइनस वाई राइट हैंड साइड में y हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू जो है वो -1 आ गया।
y का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 2। तो यहाँ पर ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1 में देख रहे हैं x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1, तो ऑप्शन यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। अगर कोई भी समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। असंगत उसे बोलते हैं जिसका कोई हल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समीकरण युग्म 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 के कितने हल होंगे। तो इसके लिए हमें है सो यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, इन दोनों से है सो a1, b1 और c1 का वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट समीकरण से a1 = अगर यहाँ पर देखते हैं तो 3 आता है, b1 का वैल्यू अगर देखते हैं तो 2 आता है और c1 का वैल्यू देखते हैं तो 5 आता है। दूसरे समीकरण से a2 का वैल्यू है, यहाँ पर चेक करते हैं तो 2 है, b2 का वैल्यू अगर चेक करते हैं तो -3 है एंड c2 का वैल्यू चेक करते हैं तो 7 आता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1 का वैल्यू यहाँ पर 3 है और a2 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू -3 है, c1 का वैल्यू 5 है एंड c2 का वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक ही हल आएगा। तो इसका ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि समीकरण निकाय 2x + y - 6 = 0, 2x - ky - 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान निकाल। यानी कि अद्वितीय हल कहने का मतलब कि उसका सिर्फ एक हल है, तो k का क्या वैल्यू होना चाहिए जो इस दोनों समीकरण का एक हल होगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं फर्स्ट समीकरण में, यहाँ से a1 का वैल्यू जो है a1 = 2 है, b1 = 1 है एंड c1 = -6 है। समीकरण 2 में देखते हैं तो इससे a2 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू -k है एंड c2 का वैल्यू -2 है। तो इसमें बोला है कि एक अद्वितीय हल है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो यहाँ पर है सो a1 का वैल्यू 2/a2, a2 का वैल्यू 2 है, फिर b1 का वैल्यू 1 है और b2 का वैल्यू -k है, इज नॉट इक्वल टू होगा यहाँ पे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -2k = इज नॉट इक्वल टू 2 आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू -1, k का वैल्यू -1 नहीं होगा। तो अगर इसमें देखते हैं तो k का मान पूछा है, यहाँ पर k का जो वैल्यू है वो -1 नहीं होगा, तब यहाँ पर अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 13 में कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होगी। अगर यहाँ पर असंगत बोला है तो उसका कोई हल नहीं होता है, और ऐसे एक समीकरणों का जो आलेख होता है वो समांतर होता है। अगर कोई भी ग्राफ इस तरह से है और इसके लिए दो समीकरण का जो ग्राफ है वो समांतर है, तो इसके लिए कोई हल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है वो चेक करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। RHS को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 और 1 को ऐड करते हैं तो 5 आता है और 2x माइनस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। फिर अगर इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 6x 5 और 3 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण का रूप है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। कुछ बोल रहा है क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन 2 चेक करते हैं। ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर है, इसको हल करते हैं तो x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस x इंटू 1 करेंगे तो x आएगा प्लस 8 इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे है जिसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिल के 0 हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा एक्स प्लस 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0, यानी कि ये आ जाएगा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है सो द्विघात समीकरण का रूप नहीं है, यानी कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पर है सो 1 है, इसलिए है सो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्तर है। विविक्तर पर बोला गया है मतलब कि d का वैल्यू निकालना है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो समीकरण में देखते हैं कि a का वैल्यू हमारे पास 3 है, b का वैल्यू माइनस 5 है, c का वैल्यू 2 है। तो अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इस फॉर्मूले पर ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है b का वैल्यू माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 एंड सी का वैल्यू 2। अब इसको हल करते हैं, माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 और 2 जा 24 इक्वल टू 1, यानी कि d का वैल्यू जो है यहाँ पर 1 आ गया, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू 0 के बराबर मूल होंगे। यहाँ पर जो है माइनस में है ए एक्स स्क्वायर, यानी कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का रूप है और इसके बोल रहा है कि बराबर वास्तविक मूल होंगे। बराबर और वास्तविक मूल तब होता है जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारे पास बराबर और वास्तविक मूल होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में है और इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इसके मूल ज्ञात करने हैं कि इसका मूल क्या होगा। तो यहाँ पर जो समीकरण है वो अगर देखा जाए तो मूल ज्ञात करने के लिए
हमें d का वैल्यू चाहिए, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो 2 है, b का वैल्यू -5 है एंड c का वैल्यू 3 है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 3। तो अब इसमें पुट करते हैं, b का वैल्यू -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 25 माइनस 24 यानी कि इसका 1 आ गया, और 1 आ गया यानी कि सो ये जो है 0 से बड़ा है। तो जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, वास्तविक एवं असमान ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के जेड प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो k का मान निकालें। तो मूल कब समान होते हैं? जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। तो इस समीकरण में देखते हैं तो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू k है एंड c इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है कि k का क्या वैल्यू होगा। तो इस समीकरण में पुट करते हैं, b का वैल्यू k है तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है एंड c का वैल्यू 3 है इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24 आएगा। तो k स्क्वायर इक्वल टू -24 को राइट हैंड साइड में लेके गए तो 24। तो यहाँ से k इक्वल टू जो है वो √24 आ जाएगा। 24 को देखते हैं तो 4 इंटू 6 करने के बाद 24 आता है। तो 4 का रूट निकालते हैं तो 2√6। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, प्लस माइनस 2√6। तो इसमें देखते हैं तो इसका ऑप्शन जो है वो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6। यहाँ पर k का 2 वैल्यू आएगा और ऑप्शन है सो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल -2 हो तो k का मान होगा। अगर यहाँ पर एक मूल दे दिया है -2 यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो जो द्विघात समीकरण हमारे पास ये है, इसमें इस 2 को रख देते हैं x के जगह पर, -2 को रखेंगे इस समीकरण में, x के जगह पर -2 को रखेंगे तो जो k का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x के जगह पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस k इंटू -2 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 और -10 को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर -6 आएगा इक्वल टू 0। अब इस 2k इक्वल टू 6 को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो 6 आएगा और ये 2 3 बार में कैंसिल, यानी कि k इक्वल टू यहाँ पर 3 आ गया। तो ऑप्शन है सो हमारे पास 2 है, k इक्वल टू 3, k का वैल्यू 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो ये मिस्टेक है, जो ये समीकरण है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल है। इसका मूल बताना है कि मूल क्या है। इसको अगर फैक्टराइजेशन के द्वारा हल करते हैं तो ये 6 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 2 12 आता है। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ से 2 बार में देंगे 6 आएगा, 2 बार में देंगे 3 आएगा।
तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 2, 2 और 3 इन तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन करें कि इसके जगह x का जो x का पावर 1 है, इसके साथ जो गुणांक है यहाँ पर 1 है, तो 2, 2 और 3 का ऐसा इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे कि 1 आ जाए। तो यहाँ पर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 माइनस 3 करते हैं तो 1 आता है, एंड 4 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पर 12 आता है। यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 12 है वो आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर जो 1 है उसके वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो अगर इसका फैक्टराइजेशन के द्वारा हल किए तो 6x² यहाँ पर 1 के जगह पर है तो -4x प्लस 3x, यानी कि सब -1 लाना है, तो जो 4 का वैल्यू साइन है वो माइनस में रहेगा। फिर -2 इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। 6x² -4 में से अगर 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 3x - 2 बचेगा, और 3x - 2 से अगर 1 कॉमन ले लिए तो 3x - 2 इक्वल टू 0 होगा। फिर फर्दर देखते हैं तो यहाँ पर 3x - 2 3x - 2 कॉमन आ जाएगा, 3x - 2 3x - 2, और इधर बच जाएगा 2x + 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3x - 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर ऐसो 2x + 1 इक्वल टू 0 होगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक x इक्वल टू 2/3 आएगा, और दूसरा अगर इसको सॉल्व करते हैं 2x + 1 तो -1/2 आएगा। तो हमारे पास दो शून्य 2/3 और -1/2 है। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। एक है x का वैल्यू 2/3 और -1/2, 2/3 और -1/2। ओके गाइस, इसका आंसर आ रहा है 2/3 और -1/2। तो अगर ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो ये है कि -2/3 है, और जबकि है 2/3 आ रहा है और -1/2 आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे जो होना चाहिए वो 2/3 एंड -1/2 होना चाहिए। अगर ये समीकरण दिया हुआ है 6x² - 6 - 2 दिया हुआ है, तो इसका जो शून्यक आएगा वो 2/3 और -1/2 आएगा। ओके गैस, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, 21 से 40 तक के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में डालूंगा। ओके, थैंक यू।